मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ कंसीडर दिस टॉपिक एज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर एमएसटी सीट एग्जाम। ओके, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? देखिए, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग वर्टिकल सर्कल इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल के अलोंग घूम रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब वर्टिकल प्लेन में, देखिए ये वर्टिकल प्लेन है ना, इस वर्टिकल प्लेन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ओके, अब दोस्तों ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के आपको यहाँ पर दो टाइप्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन विच नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। मतलब ये ऐसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है जो टोटली ग्रेविटी कंट्रोल नहीं करती इसको। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जायंट व्हील, मेले में अगर जायंट व्हील में आप बैठे हो यहाँ पर, तो ये जायंट व्हील देखिए, इस जायंट व्हील को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? यहाँ पर एक मोटर लगाई हुई होती है या इंजन से इसको रन किया जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इंजन स्टार्ट होता है तो ये घूमना स्टार्ट करता है। तो इसको कौन घुमा रहा है? इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? एक्सटर्नल सोर्स कंट्रोल कर रहा है ना। सो दिस मोशन इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स, और इसके साथ साथ ग्रेविटी भी इस पर असर कर रही है। ठीक है, तो ये जो मोशन है, ये मोशन टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, ओके, इसको एक्सटर्नल सोर्स कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा जो टाइप है वो क्या है? देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। मतलब ये ऐसी सर्कुलर मोशन होती है जिसको सिर्फ ग्रेविटी कंट्रोल करती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को आपने एक छोटा सा मास अटैच किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब इनिशियली ये जो मास है इसको आप इधर फेंकते हो, ऐसे आप इनिशियली एनर्जी देते हो उसको। ठीक है, अब इनिशियली एनर्जी देने के बाद मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम करके वापस यहाँ आया। ओके, तो इसने कौन सी मोशन की? इसने सर्कुलर मोशन की, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी है। ठीक है, इनिशियली सिर्फ आपने इसको एनर्जी दी है, लेकिन उसके बाद इसको सिर्फ ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ओके, तो ये जो मोशन है इसको आप बोलोगे इनिशियली, ये इसको आप बोलोगे टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंजन इसको घुमा रहा है ना, तो इसका स्पीड कांस्टेंट रह सकता है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब आप इनिशियली इसको फेंकोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे इसका स्पीड जो है वो कम होता जाएगा। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यहाँ पे जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें पढ़नी है वो होगी टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है, मतलब जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें यहाँ पर पढ़नी है वो हमें पढ़नी है टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। मतलब ये टाइप पढ़ना है, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। इसमें मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है और एक छोटा सा मास है। और यहाँ पे क्या एज्यूम करना है दोस्तों कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब ये स्ट्रेच नहीं होती। ठीक है, इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। ओके, मतलब कि ये स्ट्रेच होने के साथ, ये अगर स्ट्रेच होती तो इसके अंदर टेंशन आ जाता ना। ओके, एक्स्ट्रा टेंशन आ जाता। ओके, तो वो हमें कंसिडर नहीं करना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, और उसके साथ साथ जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। मतलब ये स्ट्रिंग का वेट हमें कंसिडर नहीं करना है पढ़ते वक्त। ओके, और ये जो मास है छोटा सा, ये पॉइंट मास एज्यूम करना है हमें। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हो दोस्तों? देखिए, ये जो मास है इसको आप इनिशियली यहाँ पर क्या करते हो? इनिशियली एनर्जी देते हो इस डायरेक्शन में, मतलब फेंकते हो उसको ऐसे। उसके बाद क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाके फिर वापस यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इसकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगी। और इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय व्हाट? ग्रेविटी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता करना है? देखिए, इसमें हमें पता करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि ये सर्कुलर मोशन कर पाए। इसकी, ये ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, इस पॉइंट पर कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, इस पॉइंट पर कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, ताकि जो है ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन, ये जो है एक सर्कल ऐसे कंप्लीट कर पाए। ठीक है, वो हमें पता करना है। तो हमें यहाँ पर क्या पता करना है? देखिए, टू फाइंड ए पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन यहाँ पर कंप्लीट कर पाए। बी पॉइंट पर यहाँ पर कितनी मिनिमम स्पीड से इसको फेंका जाए ताकि ये एक सर्कल कंप्लीट कर पाए यहाँ पर। सी पॉइंट की मिनिमम स्पीड, मतलब ये सी पॉइंट पर इसकी कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए ताकि ये यहाँ पे आ सके वापस। ठीक है, और डी पॉइंट की मिनिमम स्पीड, मतलब ये डी पॉइंट पे कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए ताकि ये एक ऐसे कंप्लीट कर पाए यहाँ से। ठीक है, और ये जो मिनिमम स्पीड की वैल्यू होती है इसी को हम क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं। तो हमें ये सर्कुलर मोशन में क्या पता करना है? हमें यहाँ पर करना है बी पॉइंट का क्रिटिकल स्पीड, सी पॉइंट का क्रिटिकल स्पीड, ए पॉइंट और डी पॉइंट का क्रिटिकल स्पीड पता करना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले इसको हमें डिराइव करने हैं। ठीक है, डिराइव करने से पहले सिंपली आपको यहाँ पर फॉर्मूले को याद करना है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि ये एक सर्कल कंप्लीट कर पाए? तो ये होता है दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। आर का मतलब क्या है? ये लेंथ की, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ बोल सकते हो, या ये सर्कल की रेडियस। ओके, और जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो बी पॉइंट पर मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट क्या करे? कंप्लीट करे एक सर्कल
अगर इससे कम स्पीड पर आप फेंकते हो इसको, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप इससे कम स्पीड पर यहाँ से फेंकते हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मतलब पूरी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इस स्पीड को क्रिटिकल स्पीड बोला जाता है। ए पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की जो मिनिमम स्पीड है, ए पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की जो मिनिमम स्पीड है वो कितनी होनी जरूरी है, वो जरूरी है दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इतनी, ठीक है, ओके। सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी जरूरी है दोस्तों, ये दोनों भी स्पीड जो है वो होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 RG, ये भी होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 RG, ओके। तो सी पॉइंट और डी पॉइंट पे जो स्पीड है इस ऑब्जेक्ट का वो मिनिमम इतना होना जरूरी है, तभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे हैं अभी, ठीक है, इसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, ये जो ए पॉइंट है इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड की वैल्यू निकालेंगे। ए पॉइंट पे कितना मिनिमम स्पीड होना जरूरी है ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आराम से यहाँ सर्कुलर मोशन करते करते पहुँचे, ठीक है। तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है ऐसे, तो मान लेते हैं ये जो ए पॉइंट है इस पॉइंट पर इसका जो स्पीड है वो VA है, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले दोस्तों ये जो मास है मान लेते हैं वो M है, ये स्ट्रिंग है, ओके। अब ये ए पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है देखिए यहाँ पर, ये जो ए पॉइंट है इस ए पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, देखिए फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास एट ए, इस पॉइंट पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। सबसे पहले तो ये जो टेंशन है, टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग है ना, तो टेंशन लगेगा, टेंशन ए पॉइंट के यहाँ का है तो इसीलिए इसको TA बोलेंगे हम लोग। और दूसरा इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ लगेगा, वेट कितना होता है mg, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस लगेंगे TA और mg, ओके। अब दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है। नाउ सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन विल बी प्रोवाइडेड बाय, और ये देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स इस डायरेक्शन में कौन प्रोवाइड करेगा, ये दोनों मिलकर करेंगे ना, ठीक है, ओके। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय mg प्लस TA, ठीक है। इसलिए इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, mg प्लस TA इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, ये होता है mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है, ओके। तो ये mg प्लस TA इज इक्वल टू क्या होगा, ए पॉइंट का स्पीड होगा यहाँ पर mva² अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर क्रिटिकल स्पीड दैट इज VA मिनिमम, मतलब अब हमें इस पॉइंट का मिनिमम स्पीड निकालना है, इस पॉइंट का मिनिमम स्पीड, ताकि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। पहले तो हमने यहाँ से फेंका है इसको, ठीक है, ओके। फिर अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है तो यहाँ पे इसका कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए ताकि ये वापस यहाँ सर्कुलर मोशन करते हुए जाए, ठीक है। तो क्रिटिकल स्पीड के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, देखिए इसको स्टार करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। तो ए पॉइंट के यहाँ की मिनिमम स्पीड निकालने के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, वो कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट पर अगर ये टेंशन 0 हो जाता है तो यहाँ पर जो स्पीड है वो मिनिमम हो जाएगी, ओके। मतलब यहाँ पे टेंशन अगर 0 भी हो जाता है तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर पाएगी मिनिमम स्पीड के साथ, ठीक है, ओके। तो मिनिमम स्पीड निकालने के लिए टेंशन क्या होगा, 0 होगा, ये कंडीशन आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर समझ में भी नहीं आया तो ये याद करिए, ओके। तो दोस्तों VA मिनिमम और ये टेंशन 0 अगर हम इसमें पुट करते हैं, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए आपको, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पर, तो टेंशन की जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा, और VA की जगह पर VA मिनिमम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये mg प्लस हो जाएगा 0 इज इक्वल टू MVA मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, ओके। और r को अगर हम उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा r इंटू जी, और ये हो जाएगा VA मिनिमम का स्क्वायर। अब VA मिनिमम निकालना है आपको तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा, तो दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो ये जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। इसीलिए ए पॉइंट की जो मिनिमम स्पीड है वो कितनी होनी जरूरी है, स्क्वायर रूट ऑफ RG इतनी जरूरी है, ठीक है, ओके। मतलब इस पॉइंट पर मिनिमम स्पीड इतनी अगर होगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा। अगर इससे भी कम होगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ से ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा कंप्लीटली, ठीक है, ओके। तो जैसे हमने दोस्तों ए पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की मिनिमम स्पीड कितनी होनी जरूरी है, इसका इक्वेशन यहाँ पर निकाला, इक्वेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ RG। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे बी पॉइंट पे, ठीक है, मतलब ये जो बी पॉइंट है इस बी पॉइंट पे मिनिमम कितनी स्पीड आपको इनिशियली देना जरूरी है ताकि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, एक सर्कल ऐसे कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों बी जो पॉइंट है इस बी पॉइंट पर इसको कितनी मिनिमम स्पीड के साथ आपको फेंकना है, ठीक है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखिए सबसे पहले ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर देखिए इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, और टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, ओके। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास एट बी पॉइंट पे जो मास है वहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, ये जो टेंशन है इसको हम TB बोलेंगे क्योंकि बी पॉइंट की यहाँ का टेंशन है, ठीक है, ओके। तो ये टेंशन TB और मास mg, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे भी सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है ना, यहाँ पे देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है। नाउ सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन विल बी प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इस डायरेक्शन का नेट फोर्स करेगा ना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या होगा, TB माइनस mg, दो फोर्सेस हैं इस लाइन के अलावा, तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या होगा, TB माइनस mg। ये क्या करेंगे, ये जो है हमें सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, और सेंट्रीपेटल फोर्स होता कितना है mv² अपॉन r, और यहाँ का स्पीड है vb,
ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा mv/r, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों ए पॉइंट का मिनिमम स्पीड कितना है वो हमने निकाला है। ए पॉइंट का मिनिमम स्पीड कितना है, ए पॉइंट का मिनिमम स्पीड कितना है, देखिए √r(g) है, ठीक है। अब डी पॉइंट का मिनिमम स्पीड हमें निकालना है, सॉरी बी पॉइंट का मिनिमम स्पीड हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच एनर्जी कन्वर्जन का यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टू फाइंड क्रिटिकल स्पीड एट बी, मतलब वी बी मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए, क्रिटिकल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ एनर्जी कन्वर्जन, मतलब ए और बी पॉइंट जो है इन दोनों के बीच एनर्जी कन्वर्जन कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब ये जो ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ये बी से ए ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, बी से ए जब जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ओके। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हुई उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम बी टू ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, फ्रॉम बी टू ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, बी की काइनेटिक एनर्जी माइनस ए की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल, ओके। अब बी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू एम वी बी स्क्वायर, यहाँ का स्पीड वी बी है, माइनस ए का स्पीड कितना है, हाफ इंटू एम वी ए स्क्वायर, और यहाँ और ये पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है mgh, ऐसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। तो ये दो पॉइंट के बीच की हाइट कितनी है, ये r है और ये भी r है, तो ये 2r हो जाएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा m इंटू जी इंटू एच, एच कितना है, 2r होगा, ठीक है, ओके। दोस्तों, जब ये ए पॉइंट का स्पीड मिनिमम होगा तब बी पॉइंट का स्पीड भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, ए पॉइंट का स्पीड अगर मिनिमम होगा यहाँ पर तो बी पॉइंट का स्पीड भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ओके। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों, ये जो हाफ इंटू एम है इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, वी बी मिनिमम स्क्वायर माइनस वी ए मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, एम इंटू जी इंटू 2r या 2mgr ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को उधर भेजेंगे, ये 2 उधर जाने के बाद 4rg हो जाएगा, ये 2rg मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा 4rg, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, वी बी मिनिमम का स्क्वायर माइनस वी ए मिनिमम कितना है, जैसे कि हमें पता है वी ए मिनिमम की वैल्यू अभी भी हम पता कर चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ RG है। तो यहाँ पर वी ए मिनिमम का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये RG, ठीक है, ओके। तो ये जो RG को है उधर हम भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस, तो वी बी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4rg प्लस 1rg इज इक्वल टू क्या, 5rg, ठीक है, ओके। अब यहाँ से वी बी मिनिमम के लिए इक्वेशन मिल सकता है आपको, देयरफॉर वी बी मिनिमम इज इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5rg, ओके। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर मिनिमम स्पीड कितना होना जरूरी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5rg होना जरूरी है, ठीक है। कितना होना जरूरी है, देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 5rg इतना होना जरूरी है। अगर ये इतना नहीं होगा, यहाँ पर अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 5rg इतनी स्पीड से नहीं फेंकोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ऐसे ही नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे ऐसा आपको लगता है तो यहाँ पे उसकी जो मिनिमम स्पीड है वो कितनी होनी ज़रूरी है, वो होनी ज़रूरी है स्क्वायर रूट ऑफ 5rg इतनी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो बी पॉइंट का स्पीड है ये निकालने के लिए हमने क्या क्या किया है, यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये लिखना है आपको, और फाइनली हम ये स्पीड के पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपने दोस्तों यहाँ पर देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट का मिनिमम स्पीड निकाला है, ठीक है। ए पॉइंट का मिनिमम स्पीड कितना होना जरूरी है, ये होना जरूरी है स्क्वायर रूट ऑफ RG। बी पॉइंट का मिनिमम स्पीड कितना होना जरूरी है, ये होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5rg, ठीक है, ओके। अब जिस तरीके से आपने बी पॉइंट का मिनिमम स्पीड निकाला है उसी तरीके से हम सी पॉइंट और डी पॉइंट का निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डी पॉइंट का निकालेंगे। अब याद रखिए कि डी पॉइंट का जो मिनिमम स्पीड होगा वही सी पॉइंट का होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए ये जो डी पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट का हम लोग यहाँ पर मिनिमम स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों ये जो डी पॉइंट है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखिए। तो ये जो डी पॉइंट है यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए टेंशन लगेगा, डी पॉइंट का टेंशन है इसीलिए हम TD बोलेंगे, और वेट लगेगा नीचे की तरफ,
ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? अब इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है तो वही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय टी, ये टेंशन अकेला ही इस डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए ये जो टेंशन है ये अकेला क्या करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो टी डी इज इक्वल टू वॉट? एम वी डी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो इस पॉइंट का स्पीड जो है उसको वी डी एज्यूम किया है हमने, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट का अगर मिनिमम स्पीड निकालना है हमें, ये जो डी पॉइंट है इसका अगर मिनिमम स्पीड निकालना है, ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पे पॉइंट है ए, ठीक है, ये स्ट्रिंग है ऐसे, ठीक है। तो इस डी पॉइंट का मिनिमम स्पीड निकालने के लिए, मतलब टू फाइंड क्रिटिकल स्पीड एट डी, मतलब डी मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच एनर्जी कन्वर्जन का यूज़ करेंगे। जैसे पिछले केस में हमने बी और ए के बीच किया, वैसे हम बी और डी के बीच करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये वी बी स्पीड है, यहाँ पर वी डी स्पीड है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? यूज़ एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हो या एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम बी टू सी, बी टू डी, बी टू डी, ओके। अब बी से डी क्या होता है? देखिए यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। तो फ्रॉम बी टू डी क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, ठीक है। तो बी से लेकर डी तक कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई दोस्तों? यहाँ पर देखिए बी से लेकर डी तक कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों बी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, और डी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी डी स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ हाइट का डिफरेंस कितना है? एच इज इक्वल टू क्या है? आर है, ये रेडियस इतना है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम लोग निकालते हैं एम जी एच से, ठीक है, ओके। तो एच बराबर कितना है? यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज होगी? एम जी आर से, ओके। अब दोस्तों जब वी बी मिनिमम होगा, यहाँ पर वी बी जब मिनिमम होगा, यहाँ पे आप मिनिमम स्पीड से फेंकोगे तो यहाँ पे वी डी भी क्या होगा? मिनिमम होगा, ओके। अब सिंपली आपको क्या करना है? ये 1/2 जो है इसको कॉमन लेना है, 1/2 को आपको कॉमन लेना है। अंदर क्या बचेगा? वी बी मिनिमम का स्क्वायर माइनस वी डी मिनिमम का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा? ये एम जी आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एम लिखना चाहिए था, ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर जाने के बाद ये आपको मिलेगा 2 RG, ठीक है, ओके। तो देखिए ये मिलेगा आपको 2 RG, ये उधर जाने के बाद। और वी बी मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है? वी बी मिनिमम की वैल्यू हमने निकाली है, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5 RG, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 RG का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 5 RG माइनस वी डी मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब इसको उधर भेजने पर ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके आने पर ये माइनस हो जाएगा, ओके। तो क्या मिलेगा? देखिए आपको 5 RG, ये इधर आने पर माइनस हो जाएगा, सो 5 RG माइनस क्या होगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 2 RG इज इक्वल टू, ये उधर जाने के बाद क्या मिलेगा आपको? वी डी मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप वी डी मिनिमम निकाल सकते हो, वी डी मिनिमम, ओके। 5 RG माइनस 2 RG कितना हो जाएगा? ये 3 RG हो जाएगा। तो वी डी मिनिमम का स्क्वायर के लिए आपको 3 RG मिला, और अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, ओके। तो डी पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितना होना जरूरी है? डी पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड है वो होना जरूरी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 RG, ओके। अब ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पे भी जो स्पीड है वो इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, उसके लिए आप बी और सी पॉइंट के बीच का एनर्जी कन्वर्जन यूज़ कर सकते हो, या ए और सी के बीच का एनर्जी कन्वर्जन यूज़ कर सकते हो। तो अब दोस्तों हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी है, ठीक है, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितने स्पीड के साथ आपको फेंकना होगा? आपको इसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 RG इतने स्पीड से फेंकना होगा, तभी ये एक सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ए, ठीक है, ओके। डी पॉइंट पे इसका मिनिमम कितना स्पीड होना जरूरी है? डी पॉइंट पर इसका मिनिमम स्पीड होना जरूरी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 RG। ए पॉइंट पर इसका मिनिमम स्पीड कितना होना जरूरी है? ए पॉइंट पर इसका मिनिमम स्पीड होना जरूरी है कितना? स्क्वायर रूट ऑफ RG, ओके। तभी ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा। सी पॉइंट पर मिनिमम स्पीड कितना होना जरूरी है? सी पॉइंट पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 RG इतना स्पीड होना जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों ये ए पॉइंट के यहाँ पे देखिए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर का टेंशन कितना होगा? टी है। और जब ये स्ट्रिंग, ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर का टेंशन कितना होगा? TB। अब दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ पर सोचिए कि कौन सा टेंशन ज़्यादा होगा, कौन सा टेंशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पर देखिए वेट नीचे की तरफ लग रहा है ना, ठीक है। तो एज्यूम करिए कि आप इधर से खींच रहे हो तो यहाँ का टेंशन ज़्यादा होगा ना। इस पॉइंट पर देखिए वेट नीचे की तरफ ही लग रहा है, तो इसलिए ये टेंशन जो है TA ये कम होगा और TB ज़्यादा होगा, ओके।
सिंपली आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, अगर आप इसको नीचे खींचोगे तो टेंशन ज़्यादा डेवलप होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको आप, ये जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ का टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस पॉइंट का टेंशन, मतलब जब मास यहाँ पे होगा तो टेंशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये टी ये टी से कितना ज़्यादा है वो निकालना है आपको। ये जो टी है वो टी से कितना ज़्यादा है, मतलब आपको क्या निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये आपने क्या किया, यहाँ पर डी पॉइंट का मिनिमम स्पीड निकाला है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपने क्या किया है, डी पॉइंट का मिनिमम स्पीड निकाला है यहाँ पर, ओके। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, देखिए डिफरेंस इन टेंशन एट लोअर एंड अपर साइड, मतलब लोअर साइड पे टेंशन कितना है टीबी, और अपर साइड पे टेंशन कितना है टीए, और टीबी माइनस टीए आपको निकालना है, ठीक है। टीबी माइनस टीए आपको निकालना है। तो दोस्तों ये टीबी माइनस टीए निकालने के लिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2 हमने कहाँ पे निकाला था, देखिए इक्वेशन 2 हमने निकाला था यहाँ पर, देखिए ये इक्वेशन 3 है, वैसे हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला था, ठीक है, ओके। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करना है हमें, ये इक्वेशन 2 है, ओके, और यहाँ पे ऊपर हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। तो ये देखिए इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, देखिए टी बी माइनस एम जी, देखिए यहाँ पर टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर, टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर, देखिए एम जी प्लस टी है, एम जी प्लस टी है इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। तो जब आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, टी बी माइनस एम जी, इसमें से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, तो टी बी माइनस एम जी प्लस टी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, इसको निगलेक्ट करिए, ठीक है, ओके। अब इस इक्वेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर टी बी माइनस एम जी, और ये माइनस माइनस एम जी क्या हो जाएगा, माइनस 2 एम जी हो जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस टी आएगा, इज इक्वल टू। अब दोस्तों वी बी की वैल्यू हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जे ना, वी बी कितना है, वी बी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आर जे, ओके। तो वी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 आर जी, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये 5 आर जी अपॉन आर, ये आर वैसे ही रहेगा यहाँ पर, माइनस एम वी ए कितना है, वी ए आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ आर जी का स्क्वायर मतलब आर जी हो जाएगा, ये सिंपल, ओके। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर टी बी, ये माइनस हमने इधर लिखा हुआ है, माइनस टी है, ये माइनस 2 एम जी, मतलब थोड़ा टर्म इधर उधर करके लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू। यहाँ पे ये आर से आर क्या हो जाएगा, देखिए आर से आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 एम जी माइनस 1 एम जी, और 5 एम जी माइनस 1 एम जी कितना होता है, ये होता है 4 एम जी, ओके। अब टी बी माइनस टी ए माइनस 2 एम जी इज इक्वल टू 4 एम जी। अब अगर इस 2 एम जी को हम उधर भेजें तो ये 2 एम जी प्लस क्या हो जाएगा, 4 एम जी, और टी बी माइनस टी आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए इज इक्वल टू 6 एम जी। इसका मतलब क्या है कि लोअर साइड पे जो टेंशन होता है और अपर साइड पे जो टेंशन होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, देखिए वो डिफरेंस है यहाँ पर 6 एम जी जितना, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जो हमने यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन की पढ़ाई की, उस कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखिए, अ मास इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग क्रॉसेस अ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन अ वर्टिकल सर्कल विद क्रिटिकल स्पीड। मतलब क्या है कि एक मास है जो स्ट्रिंग को अटैच किया गया है, ठीक है, और ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट डी है मान लेते हैं, ये पॉइंट जो है वो सी है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो ए है, और नीचे का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो बी है, एज्यूम करते हैं हम लोग। अब जब ये मास टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करता है, मतलब ए पॉइंट पर होता है, ठीक है, तब उसका स्पीड क्या है, क्रिटिकल स्पीड है, मतलब मिनिमम स्पीड है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट का क्रिटिकल स्पीड कितना होता है, ए पॉइंट का क्रिटिकल स्पीड कितना होता है हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी होता है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल विल बी, मतलब जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी वो आपको पता करना है, ठीक है, ओके। अब जैसे कि हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके, ये फॉर्मूला पता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर हमें निकालना है, ठीक है। तो जब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे मिनिमम स्पीड पे है तो सी पॉइंट पे भी उसका स्पीड मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वी सी मिनिमम कितना होता है, सी पॉइंट का क्रिटिकल स्पीड कितना होता है, ये हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर जी होता है, ठीक है। तो ये वी सी जगह पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर जी पुट करेंगे, ठीक है, ओके। तो 3 आर जी का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर जी का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और आपको यहाँ पर मिलेगा 3 आर जी डिवाइडेड बाई ये आर,
अब दोस्तों ये आर से आर क्या हो जाएगा, आर से आर जो है ये कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनल आंसर जो है वो क्या मिलेगा, 3G मिलेगा। ठीक है, ओके, आपको जो फाइनल आंसर है वो आपको मिलेगा यहाँ पर 3G। ओके, अब दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ कैन फिल्ड विथ वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड वाटर जस्ट नॉट फॉल डाउन, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज। मतलब क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कैन है, ओके, और ये जो कैन है, ये जो कैन है इसके अंदर पानी है और इस कैन को क्या किया गया है देखिए, यहाँ पर ये जो कैन है इसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में ऐसे ऐसे रिवॉल्व किया गया है। ठीक है, ओके, मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी तब ये कैन आपको ऐसे दिखेगा, पानी ऐसे दिखेगा आपको। जब ये वर्टिकल पोजीशन होगी तब आपको कैन ऐसे दिखेगा ये। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा ऐसे, ये पानी दिखेगा आपको। तो फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करिए, अ कैन फिल्ड विद वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल। तो ये जो कैन है इसको एक वर्टिकल सर्कल में ऐसे रिवॉल्व किया गया है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, ओके, एंड वाटर जस्ट नॉट फॉल डाउन। तो जब ये रिवॉल्व किया जाता है तो पानी यहाँ से नहीं गिरता है। ठीक है, तो पानी ना गिरने के लिए आप एक यहाँ पर कंडीशन ध्यान में रखिए कि यहाँ पर पानी ना गिरने के लिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पानी ना गिरने के लिए इसकी जो मिनिमम स्पीड इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, वो मिनिमम स्पीड होनी ज़रूरी है स्क्वायर रूट ऑफ RG। ये कंडीशन यूज़ करनी है आपको। ठीक है, मतलब मिनिमम ये जो कैन है वो मिनिमम इस स्पीड से रिवॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आप इस कैन को मिनिमम इस स्पीड से रिवॉल्व करते हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, आपको इसका टाइम पीरियड पता करना है, टी पता करना है। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों v इज इक्वल टू RG, ये इक्वेशन हमें यूज़ करना है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, RG। यहाँ पे मिनिमम इतना स्पीड होना ज़रूरी है तब ये पानी नीचे नहीं गिरेगा। और उस टाइम पे टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड को कौन से फॉर्मूले में आता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर स्पीड के फॉर्मूले में आता है। एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरीके से हमें ओमेगा को लाना होगा और v और ओमेगा के बीच क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर ओमेगा पुट करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ RG। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बाई टी है, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर हम 2 पाई डिवाइडेड बाई टी पुट करेंगे और यहाँ पर आपको ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ RG। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि आपको टी निकालना है तो टी को उधर भेजते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ RG को हम इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो टी उधर जाने के बाद न्यूमरेटर में जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ RG डिनोमिनेटर में चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई आर, ये 2 पाई आर ऊपर बचेगा और स्क्वायर रूट ऑफ RG जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई, ये जो आर है इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर, आर हो जाएगा और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ RG है वो वैसे ही बचेगा नीचे, इज इक्वल टू टी। अब ये पूरी टर्म को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा देखिए, 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर है ना। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा RG इज इक्वल टू टी। अब सिंपली क्या होगा दोस्तों, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और टाइम पीरियड के लिए आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R बाई जी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है देखिए, 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R बाई जी, ऑप्शन नंबर बी है ना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा देखिए, यहाँ पर ये 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R बाई जी। सिर्फ इस तरीके का एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि ये पानी अगर नीचे ना गिरे ऐसा लगता है आपको, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका मिनिमम स्पीड इतना होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब ये सारे शॉर्टकट्स आपको कहाँ मिलेंगे दोस्तों, ये सारे शॉर्टकट्स आपको ये जो टारगेट बुक है देखिए, ये जो टारगेट बुक है, ठीक है, जहाँ पे प्रीवियस सॉल्व पेपर्स हैं 2023 तक के। ओके, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर जो रोटेशनल डायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपको शॉर्टकट्स दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, शॉर्टकट नंबर 1, शॉर्टकट नंबर 2, ऐसे अभी जो शॉर्टकट हमने यूज़ किया है वो कहाँ पे देखिए, वो यहाँ पर है शॉर्टकट जो है। ठीक है, ये शॉर्टकट क्या है देखिए, व्हेन बकेट फुल ऑफ वाटर इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल, वाटर विल नॉट स्पिल ओनली इफ वेलोसिटी ऑफ बकेट एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GR। ठीक है, तो हम हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी यूज़ करते हैं या स्पीड हम लोग कंसिडर करते हैं पानी ना गिरने के लिए, वो कितना होना ज़रूरी है, वो होना ज़रूरी है स्क्वायर रूट ऑफ RG जितना। यहाँ का ये शॉर्टकट बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया गया है, ऐसे सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये टेक्स्ट बुक लेना है, ये जो है बुक जो है ये लेना है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, या आप किसी भी लोकल आपका जो बुक सेलर है वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। दोस्तों सेम कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन है देखिए, अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस R टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम फॉलिंग डाउन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज। मतलब यहाँ पर देखिए आपको क्या पता करना है, तो ये बकेट है, वही बकेट है। ठीक है, ये वही बकेट है और जिसके अंदर पानी है, और इस बकेट को क्या किया गया है देखिए, ऐसे वर्टिकली इसको ऐसे रिवॉल्व किया गया है, मतलब ये जो बकेट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम फॉलिंग डाउन, मतलब जब ये ऊपर के ये पोजीशन पे होगा ऐसे, ठीक है, तो पानी ना गिरने के लिए इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी जरूरी है, मतलब आपको n पता करना है। पिछले केस में आपको टाइम पीरियड पता करना था, अब आपको दोस्तों n पता करना है। ठीक है,
तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो बकेट है ये इसके अंदर का पानी नीचे नहीं गिरेगा जब इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो कितनी होगी, वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी के बराबर या उससे ज़्यादा होगी, ठीक है, ओके। और v इज इक्वल टू हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जब स्क्वायर रूट ऑफ आर जी के बराबर होगा तब ये पानी नीचे नहीं गिरेगा। और ओमेगा बराबर क्या होता है यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर आप 2πn इनपुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए r इज इक्वल टू r इंटू 2πn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी मिलेगा, ओके। अब जैसे कि आपको n पता करना है तो ये 2πr को उधर भेजना होगा, ठीक है, ओके। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए देयरफॉर n इज इक्वल टू, ये 2π उधर चला जाएगा तो ये आपको मिलेगा 1/2π, जो कि हर टर्म में दिख रहा है आपको यहाँ पर 1/2π, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ओके। तो 1/2π और अंदर स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे क्या है, देखिए ये आर जी वैसे ही रहेगा और ये आर जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो आर है इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर लिख सकते हैं, और एक स्क्वायर रूट ऑफ आर से एक स्क्वायर रूट ऑफ आर कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर 1/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय आर मिलेगा, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन है, 1/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय आर, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट जो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।